20वीं सदी की शुरुआत टेक्नोलॉजी के लिए बहुत बड़ा समय था। इस समय ने कई अद्भुत आविष्कारों और खोजों को जन्म दिया, जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये वह युग था जब विज्ञान और प्रौद्योगिकी ने एक नई दिशा ली और मानवता को एक नए युग में प्रवेश कराया। ये ऑटोमोबाइल, एयरप्लेन और जेपलिन्स जैसे जायंट एयरशिप्स का जमाना था। इन आविष्कारों ने न केवल यात्रा को आसान और तेज बना दिया, बल्कि उन्होंने लोगों की सोच और जीवन शैली को भी बदल दिया। हर कोई इन नई तकनीकों से प्रभावित था और उनके द्वारा लाई गई संभावनाओं से उत्साहित था। आसमान के ये विशालकाय जहाज उनके बनाने वाले काउंट फर्डिनेंड वॉन जेपलिन के नाम पर थे और पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करते थे। काउंट फर्डिनेंड वॉन जेपलिन एक विजनरी थे, जिन्होंने हवाई यात्रा के भविष्य को देखा और उसे साकार करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उन्होंने हवाई यात्रा के एक नए युग का वादा किया, जो लग्जूरियस और मैजेस्टिक होगा। उनके विजन ने लोगों को एक नए प्रकार की यात्रा का सपना दिखाया, जो न केवल तेज और सुरक्षित होगी, बल्कि आरामदायक और शानदार भी होगी। ये एक ऐसा सपना था जिसे हर कोई जीना चाहता था। जेपलिन्स असल में जायंट रिजिड एयरशिप्स थे। ये एयरशिप्स अपने समय की सबसे उन्नत तकनीक का उपयोग करते थे और उनकी संरचना बहुत ही मजबूत और टिकाऊ थी। इनकी विशालता और मजबूती ने उन्हें एक अद्वितीय पहचान दी। वे हाइड्रोजन से भरे हुए ढेर सारे सेल्स वाले मैसिव इंटरनल फ्रेमवर्क से ऊपर उठते थे। यह हाइड्रोजन फिल्ड सेल्स उन्हें बॉयंसी प्रदान करते थे, जिससे वे आसमान में ऊंचाई पर उड़ सकते थे। इनकी संरचना और डिजाइन ने उन्हें एक इंजीनियरिंग मार्वल बना दिया। ये एयरशिप्स इंजीनियरिंग के चमत्कार थे, जो यात्रियों और सामान को लंबी दूरी तक ले जाने में सक्षम थे। इनकी विशालता और क्षमता ने उन्हें एक अद्वितीय परिवहन माध्यम बना दिया, जो न केवल यात्रियों को बल्कि भारी सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता था। ये उस समय के एयरप्लेन से ज्यादा स्मूथ और क्वाइट थे। उनकी उड़ान इतनी स्मूथ थी कि यात्रियों को ऐसा लगता था जैसे वे एक तैरते हुए महल में यात्रा कर रहे हों। उनकी शांत उड़ान ने उन्हें एक अद्वितीय अनुभव बना दिया, जो उस समय के एयरप्लेन्स में नहीं मिल सकता था। इन एयरशिप्स में सबसे मशहूर हिंडनबर्ग एविएशन के इस युग के प्रॉमिस और पेरिल दोनों का पर्याय बन जाएगा। हिंडनबर्ग ने न केवल हवाई यात्रा के नए मानक स्थापित किए, बल्कि उसने एविएशन के खतरों को भी उजागर किया। यह एयरशिप अपने समय का सबसे बड़ा और सबसे लग्जूरियस एयरशिप था। हिंडनबर्ग लग्जरी एयर ट्रैवल के शिखर का प्रतिनिधित्व करता था, आसमान में एक तैरता हुआ महल। इसके लग्जूरियस इंटीरियर्स और शानदार सुविधाओं ने इसे एक फ्लोटिंग पैलेस बना दिया था। यह एयरशिप उन लोगों के लिए एक सपना था जो लग्जरी और कंफर्ट की तलाश में थे। यह मानवीय इंजीनियरिटी और प्रोग्रेस का प्रतीक था। हिंडनबर्ग ने यह दिखाया कि मानवता किस हद तक जा सकती है जब वह अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध होती है। यह एयरशिप एक उदाहरण था कि कैसे मानव इंजीनियरिटी और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ने एक अद्वितीय यात्रा अनुभव को संभव बनाया। हालांकि इसका दुखद अंत हमेशा के लिए एविएशन हिस्ट्री के कोर्स को बदल देगा। हिंडनबर्ग डिजास्टर ने यह दिखाया कि कैसे एक छोटी सी गलती भी एक बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। इस दुर्घटना ने न केवल एविएशन इंडस्ट्री को झकझोर दिया, बल्कि उसने हवाई यात्रा के भविष्य को भी प्रभावित किया। यह एक यादगार घटना थी जिसने एविएशन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। LZ-129 हिंडनबर्ग अब तक का सबसे बड़ा एयरशिप था। यह एयरशिप अपने समय की सबसे उन्नत तकनीकों का उपयोग करके बनाया गया था और इसे एक इंजीनियरिंग मार्वल माना जाता था। यह एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल था जो एक स्लीक डिजाइन और कटिंग एज इंजीनियरिंग का दावा करता था। हिंडनबर्ग का निर्माण फ्रीडरिक्सहाफन, जर्मनी में किया गया था और इसे 1936 में पहली बार लॉन्च किया गया था, जो एक स्लीक डिजाइन और कटिंग एज इंजीनियरिंग का दावा करता था। इसके निर्माण में एल्यूमिनियम और ड्यूरालुमिन जैसी हल्की लेकिन मजबूत धातुओं का उपयोग किया गया था, जिससे यह एयरशिप अपने समय के सबसे उन्नत और सुरक्षित एयरशिप्स में से एक बन गया था। 800 फीट से ज्यादा लंबा और 135 फीट ऊंचा, हिंडनबर्ग अपने समय के सबसे बड़े एयरप्लेन्स को भी बौना बना देता था। इसकी विशालता और भव्यता ने इसे एक अद्वितीय पहचान दी थी। हिंडनबर्ग को ट्रांस अटलांटिक ट्रैवल के लिए डिजाइन किया गया था। यह एयरशिप यूरोप और अमेरिका के बीच यात्रियों और मेल को ले जाने के लिए उपयोग किया जाता था। यह 70 से ज्यादा यात्रियों और चालक दल को लग्जूरियस कंफर्ट में ले जा सकता था। एयरशिप में प्राइवेट कैबिन्स, एक डाइनिंग रूम, एक लाउंज और यहां तक कि एक स्मोकिंग रूम भी था, सब फाइनेस्ट फर्निशिंग से सजे हुए थे। एक डाइनिंग रूम, एक लाउंज और यहां तक कि एक स्मोकिंग रूम भी था, सब फाइनेस्ट फर्निशिंग से सजे हुए थे।
यात्रियों के लिए गुरमे मील्स और लाइव म्यूजिक का भी प्रबंध था, और यहाँ तक कि एक स्मोकिंग रूम भी था। सब फाइनेस्ट फर्निशिंग से सजे हुए थे। हिंडनबर्ग पर यात्रा करना एक एक्सक्लूसिव अफेयर था जो अमीर और प्रसिद्ध लोगों को आकर्षित करता था। सब फाइनेस्ट फर्निशिंग से सजे हुए थे। हिंडनबर्ग पर यात्रा करना एक एक्सक्लूसिव अफेयर था जो अमीर और प्रसिद्ध लोगों को आकर्षित करता था। यात्रियों ने गुरमे मील्स, लाइव म्यूजिक और एयरशिप की बड़ी खिड़कियों से ब्रेथ टेकिंग व्यूज का आनंद लिया। हिंडनबर्ग पर यात्रा करना एक एक्सक्लूसिव अफेयर था जो अमीर और प्रसिद्ध लोगों को आकर्षित करता था। यात्रियों ने गुरमे मील्स, लाइव म्यूजिक और एयरशिप की बड़ी खिड़कियों से ब्रेथ टेकिंग व्यूज का आनंद लिया। यह एयरशिप अपने समय के सबसे लग्जूरियस और ग्लैमरस ट्रैवल एक्सपीरियंसेस में से एक था जो अमीर और प्रसिद्ध लोगों को आकर्षित करता था। यात्रियों ने गुरमेट मील्स, लाइव म्यूजिक और एयरशिप की बड़ी खिड़कियों से ब्रेथ टेकिंग व्यूज का आनंद लिया। हिंडनबर्ग अपने गोल्डन एज के दौरान एयर ट्रैवल के रोमांस और ग्लैमर को दर्शाता था और एयरशिप की बड़ी खिड़कियों से ब्रेथ टेकिंग व्यूज का आनंद लिया। हिंडनबर्ग अपने गोल्डन एज के दौरान एयर ट्रैवल के रोमांस और ग्लैमर को दर्शाता था। यह एयरशिप अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध एयरशिप्स में से एक था। हिंडनबर्ग अपने गोल्डन एज के दौरान एयर ट्रैवल के रोमांस और ग्लैमर को दर्शाता था। यह एयरशिप अपने समय के सबसे प्रतिष्ठित और प्रसिद्ध एयरशिप्स में से एक था। इसके लग्जूरियस इंटीरियर्स और एक्सक्लूसिव सर्विसेज ने इसे एक अद्वितीय यात्रा अनुभव बना दिया था। हिंडनबर्ग ने दुनिया का ध्यान आकर्षित करते हुए कई सफल ट्रांसअटलांटिक फ्लाइट्स भरी। यह एयरशिप अपने समय की सबसे बड़ी और सबसे शानदार थी और इसके हर उड़ान ने एक नया इतिहास रचा। हर जर्नी में अलग अलग तरह के पैसेंजर्स होते थे जिनमें विभिन्न पृष्ठभूमियों और संस्कृतियों के लोग शामिल थे, जो सभी एयरशिप ट्रैवल की नॉवेल्टी और लग्जरी का अनुभव करने के लिए उत्सुक रहते थे। उनमें बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज और यहाँ तक कि कुछ साहसी यात्री भी शामिल थे, और यहाँ तक कि एक बेबी गोरिल्ला भी था। यह दिखाता है कि हिंडनबर्ग पर यात्रा करना कितना अनोखा और असाधारण था। हिंडनबर्ग पर जीवन एक अनोखा अनुभव था। यह एक फ्लोटिंग होटल की तरह था जहां हर सुविधा उपलब्ध थी। पैसेंजर्स सोशलाइजिंग, डाइनिंग और व्यूज का आनंद लेते हुए एक दूसरे के साथ बातचीत करते थे और नए दोस्त बनाते थे। पैसेंजर एरियाज में स्वतंत्र रूप से घूम सकते थे। वे लाउंज में आराम कर सकते थे, डाइनिंग रूम में भोजन का आनंद ले सकते थे या बस खिड़की से बाहर के नजारों का आनंद ले सकते थे। इस बीच चालक दल ने इस एयरबोर्न जायंट के स्मूथ ऑपरेशन को सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास किया। वे हमेशा सतर्क रहते थे और हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखते थे। उन्होंने आसमान में नेविगेट किया, इंजनों को मैनेज किया और यह सुनिश्चित किया कि हर चीज सुचारू रूप से चल रही है और पैसेंजर्स की जरूरतों को पूरा किया। वे हमेशा पैसेंजर्स की सहायता के लिए तैयार रहते थे, चाहे वह भोजन की सेवा हो या किसी अन्य प्रकार की सहायता। हिंडनबर्ग की हर फ्लाइट उसके चालक दल के स्किल और डेडिकेशन का प्रमाण थी। उनकी मेहनत और प्रतिबद्धता ने इस विशाल एयरशिप को आसमान में सुरक्षित रखा। वे एयरशिप एज के अनसंग हीरोज थे। उनकी कहानियां अक्सर अनकही रह जाती हैं, लेकिन उनकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। हालांकि मई 1937 में उस भयानक दिन पर उनकी विशेषज्ञता की अंतिम परीक्षा होगी। उस दिन ने न केवल हिंडनबर्ग के अंत को चिह्नित किया, बल्कि एयरशिप युग के अंत की शुरुआत भी की। सेक्शन 4, द डे द म्यूजिक डाइड, द हिंडनबर्ग डिजास्टर। 6 मई 1937 हिंडनबर्ग के यात्रियों और चालक दल के लिए किसी भी दूसरे दिन की तरह शुरू हुआ। एयरशिप अपनी ट्रांस अटलांटिक जर्नी फ्रैंकफर्ट जर्मनी से लेकहर्स्ट न्यू जर्सी तक के अंत के करीब थी। जैसे ही यह अपने गंतव्य के पास पहुंचा, हवा एंटिसिपेशन से भर गई। बिना किसी चेतावनी के आपदा आ गई। एयरशिप की टेल के पास आग लग गई और जल्दी ही हिंडनबर्ग आग की लपटों में घिर गया। विशाल एयरशिप, जो कभी मानव इंजीन्यूटी का प्रतीक था, कुछ ही सेकंड में जमीन पर गिर गया। आपदा को फिल्म और रेडियो पर कैद कर लिया गया, जिससे पूरी दुनिया में दहशत फैल गई। हिंडनबर्ग डिजास्टर ने 36 लोगों की जान ले ली। इस तारीख को हमेशा के लिए एविएशन हिस्ट्री के इतिहास में दर्ज कर दिया। सेक्शन 5, इन्फर्नो इन द स्काई कॉजेज एंड इन्वेस्टिगेशंस। हिंडनबर्ग डिजास्टर ने पूरी दुनिया में शॉकवेव्स भेज दी। इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल मार्वल इतने भयानक अंत का सामना कैसे कर सकता है?
आपदा का कारण निर्धारित करने के लिए तुरंत इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। सैबोटाज से लेकर लाइटनिंग स्ट्राइक्स तक कई थ्योरीज सामने आई। हालांकि आधिकारिक जांच ने एयरशिप को लिफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हाइड्रोजन की हाईली फ्लेमेबल नेचर की ओर इशारा किया। ऐसा माना जाता है कि एक चिंगारी शायद स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से हाइड्रोजन में आग लग गई, जिससे तेजी से इन्फेर्नो फैल गया। हिंडनबर्ग डिजास्टर ने एयरशिप्स में ज्वलनशील हाइड्रोजन का उपयोग करने के इनहेरेंट डेंजर्स को उजागर किया। इससे एयरशिप सेफ्टी और डिजाइन का पुनर्मूल्यांकन हुआ। इस त्रासदी का एविएशन के भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा।